नाउ कम टू द बेस एडिटिंग। बेस क्या होते हैं? व्हाट इज द बेस? जो बायोलॉजी पढ़ा हो तो उसे पता होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। हाँ, आरएनए में यूरेसिल होता है, थायमिन रिप्लेस हो जाएगा एंड दैट रिप्लेस बाय द यूरेसिल। तो AGCT एंड AGCU, दीज आर द 4 बेसिस। तो न्यूज था कि हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर द कैंसर। तो जीन थेरेपी में मेनली वी कैन रिप्लेस दीज बेसिस, एंड जिसके थ्रू जो कैंसर सेल मेनली इंपैक्ट करती है वो इन बेसिस को इंपैक्ट करती है। इफ वी कैन चेंज दीज बेसिस देन द कैंसर कैन बी क्योर्ड। तो इस पे एक रिसर्च है, तो इसी के बेसिस पे दिस वाज इन द न्यूज। व्हाट आर द बेसिस एंड व्हाट इज द CRISPR-Cas9। तो CRISPR-Cas9 पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2 बार, तो मे बी द टेक्नोलॉजी न्यूज में दे कैन आल्सो आस्क। तो news was that recently scientists in the United Kingdom have successfully tested a new form of cancer therapy, base editing, for the first time in a patient with a T cell acute, this is a type of cancer, T cell acute lymphoblastic leukemia, TOL। तो ये भी आ सकता है, TOL was recently mentioned in the news, it's related to T cell। आपने जो पढ़ा होगा कि जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है सेल्स, हाँ WBC का टाइप है ना, हाँ इट्स बॉडी में एक RBC होता है, एक WBC होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। WBC में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हाँ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड इसमें भी एक टाइप है T सेल, C सेल्स, B सेल, जो प्रोटेक्ट करते हैं आपको आउटर उससे। और जब इनमें इंफेक्शन हो जाता है तो दैट्स मे लीड टू द सीवियर कंडीशंस। तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इतना ही समझना आपके लिए काफी है कि सेफ बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दीज आर सम ऑफ द सेल्स इन द WBC। ठीक है, तो बेसिस मेनली DNA को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, RNA को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। DNA में होते हैं 4 बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एंड RNA में एडिसिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एंड दे आर इन द बॉन्ड पेयर्स में होते हैं ATT and GCCC। These are in the triple bond. Guanine and cytosine always found in the triple bond, and adenine and thymine always found in the double bonds. तो ये चीजें याद रखने की नहीं है, इट्स जनरल इंफॉर्मेशन कि होता क्या है, कि जिसके बेसिस पे आगे का जो चीजें शुरू होती है ना, DNA कैसे कटिंग होगा DNA का, कैसे उस बेस को रिमूव किया जाएगा, हाउ द अदर बेसिस कैन बी इंसर्टेड। एंड वन मोर थिंग, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स मतलब कोडोन्स में होता है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 एक साथ होते हैं, और इन ट्रिपलेट्स को ही एक्सचेंज कर दिया जाता है व्हेन वी आर क्योरिंग अ डिजीज। तो इसके बारे में ये पूरा न्यूज था। और जो मिस अरेंजमेंट होगा, जो कोडोन में मिस अरेंजमेंट होगा, दैट कैन लीड टू द कैंसर। तो इसलिए जो सीक्वेंस और बेसिस में मिस अरेंजमेंट हो जाएगा, अगर A के साथ C आ गया तो दैट कैन बी द मिस अरेंजमेंट, A के साथ T आना चाहिए। ठीक है, तो ये मिस अरेंजमेंट हो जाएगा तो इट्स मेन लीड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज, और कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से इट कैन लीड टू द कैंसर। Using the technique of the base editing, the molecular structure of just one base is genetic code can be altered। तो इससे क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, इसको मोलिकुलर सीजर भी बोला जाता है। अगर CRISPR-Cas9 को बताओ, मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का मेनली होता है मोलिकुलर सीजर। बट रिसेंट में 2019 में CRISPR-Cas9 को नोबेल अवार्ड्स दिया गया, तो जिसकी वजह से वी आर कॉल्ड इट्स ए मोलिकुलर सीजर, और उनका मेन फंक्शन वही था। तो CRISPR-Cas9 की हेल्प से वी कैन कट दिस कोडोन और उसको रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे कोडोन से, एंड दैट कैन हेल्प इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन, तो जिसकी वजह से कैंसर को क्योर किया जा सकता है। अभी यही रिसर्च चल रही है, अभी तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। दे आर सेइंग इट कैन बी डन, बट अभी तक किसी पे हुआ नहीं है, बट दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इट, एंड जब तक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी आएगा दैट कैन टेक मोर टाइम। तो जेनेटिक कोड रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द जीन that tell a cell how to make a specific protein। तो जेनेटिक कोड मेनली आप ये समझ सकते हो कि आप 3 लोग हो, 3 लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको इनको इन्फॉर्मेशन बतानी है। अगर आप में से भी कोई भी ऊपर नीचे हो गया तो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो जाएगी। मान लो ही इज सेइंग ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर सेइंग शी इज माय सिस्टर, एंड ही इज सेइंग ही इज माय सिस्टर एंड ब्रदर। अगर मैं इसको पहले भेज दूं, आपको बाद में भेज दूं, तो इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो जाएगा। सिमिलरली कोडोन के साथ भी होता है, तो ए से पहले टी आ गया, टी से पहले जी आ गया, तो कोडोन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। प्रोटीन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें इश्यू हो जाएगा।
उसमें इश्यू होने की वजह से मे लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस। तो उस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए वी कैन एडिट द सीक्वेंस एंड वी कैन मेक द कॉमन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमें चाहिए थ्रू द बेसिस वी कैन मेड इट, और उसकी वजह से ठीक हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस। तो इसमें एक इस तरीके के सीक्वेंस रहेंगे, तो इनमें से किसी एक को भी कट करके वी कैन रिप्लेस इट थ्रू द मोलिकुलर सीजर, एंड द मोलिकुलर सीजर इज नोन एज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और द CRISPR-Cas9। ठीक है, क्रिस्पर का मीनिंग है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर इज क्लस्टर्ड regularly interspace short palindromic repeat is one of the most popular approaches that allow the gene to alter, thereby fixing the errors. Mainly आपको errors को fix करना through the CRISPR-Cas9. Further improvise to be able to directly change certain bases. So you can also change the basis like the G, T, A. तो आप basis को change कर सकते हैं according to this techniques. बस simple ये याद रखना है कि होता क्या है। You need to change the basis. Basis के टाइप पता होना चाहिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। किसी में भी कोई इश्यू होता है तो वी कैन डायरेक्टली रिप्लेस द बेस। कौन करेगा रिप्लेस? थ्रू द टेक्नोलॉजी नोन एज CRISPR-Cas9। कैसे करते हैं, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो जरूरत नहीं है। किसके लिए करना है और क्यों करना है और कहाँ पे करना है, बस। तो यही रिमेंबर करना आपको। इसमें एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इट्स हैविंग अ 2 पार्ट। CRISPR-Cas9 बोला जाता है कंप्लीटली देखोगे तो। CRISPR-Cas9, Cas9 एक एंजाइम है एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। Cas एंजाइम लाइक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम बोला। इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ एंजाइम दैट हेल्प इन अ कट ऑफ द कोडोन फ्रॉम अ साइट। इट्स आल्सो नोन एज द मोलिकुलर सीजर भी इसको बोला जाता है। जैसे घर में कैंची होती है कपड़ा काटने के लिए, इस टाइप ऑफ कैंची इज सीजर फॉर कटिंग द डीएनए। इट्स अ सीजर फॉर कटिंग द डीएनए, आल्सो नोन एज द मोलिकुलर सीजर। Cas9, a CRISPR-associated endonuclease or enzyme that act molecular seizure for DNA at a location specified by a guide RNA. अब जैसे टेलर कपड़े पे मार्क करता है कि इसको इधर से ही काटना है, इस शेप में बनाना है, similarly the RNA will identify this guide ribonucleic acid RNA will identify कि किस स्पेस से उसको काटना पड़ेगा डीएनए को, from where we need to cut it. So then the ribonucleic endonuclease enzyme will cut from that space only. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपको मेनली याद रखना है Cas9 एंजाइम के बारे में, गाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में एंड द CRISPR-Cas9 के बारे में। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द CRISPR-Cas9, इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम होता है, किसको मोलिकुलर सीजर के नाम से जाना जाता है, एंड हाउ द CRISPR-Cas9 इज हेल्प इन द इम्प्रूविंग द कैंसर पेशेंट्स। कैसे कैंसर पेशेंट को हटाया जा सकता है, हाउ वी कैन चेंज द कोडोन्स। तो उसके बारे में ही आपको पूरा पता होना चाहिए। देन CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी ऑफन डिस्क्राइब एज द जेनेटिक सीजर्स। जेनेटिक सीजर्स वही कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में मेनली बेसिक्स एंजाइम जो होते हैं, दीज आर नोन एज द जेनेटिक सीजर्स। इफ यू गो टू द NCERT of class 12 बायोलॉजी, देयर इज अ चैप्टर नंबर 12 ही है, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन है, क्या एंजाइम्स होते हैं, क्या PCR पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शंस क्या होता है, कैसे डीएनए को करने के लिए पहले क्या फॉलो किया जाता है, किस एंजाइम्स में किस सॉल्यूशन में उसको डाला जाता है, फिर कैसे उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड हाउ वी कैन कट इट। तो एक ये नॉर्मल सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एक फोटो के अकॉर्डिंग भी दिखाया गया कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है। First, the Cas9 protein form a complex with the guide RNA in the cell. This one. Then the Cas9 and this is the guide RNA. This is the DNA. और यहाँ पे हमें replacement करना है। So this Cas9 with the guide RNA comes to this point. ये दोनों attach हो जाएंगे। Now they cut this part. तो यहाँ से part को cut कर दिया जो हमें हटाना था। This is the damaged part because of the cancer cell. तो हमने इस पार्ट को हटा दिया। नाउ वी आर रिप्लेसिंग विद द प्रोग्राम डीएनए। जो अच्छा वाला सेल है उसको हमें इसके जगह पे लगाना है, बस सिंपल है। ABCD, C खराब है, C को हटा के नए वाला C लेके आना है, बस। दिस इज द सिंपलेस्ट फंडा ऑफ CRISPR-Cas9। एंड करता कौन है, एक नाम याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो एक मोलिकुलर सीजर बोला जाता है। And second is name is guided RNA, guided RNA जो which will identify the location, जो location को identify करेगा from where we can cut it.
After the replacement, you can get a programmed DNA by inserted in the cell. और यही सीक्वेंस भी फॉलो होता है in making the GM crops as well. Genetic modified crops, उसमें जीन खराब नहीं होता है, बट we need to replace the other gene. उस जीन को रिप्लेस किया जाएगा. We need to replace the gene जिसके हमें कैरेक्टर्स चाहिए. लाइक बीटी कॉटन का नाम है, तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के जीन को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, एंड देन द प्रोडक्शन इज स्टार्टेड फॉर द रेप्लिकेशन. सो वही सेम प्रोसेस फॉलो होता है इवन इन द जीएम क्रॉप्स आल्सो. तो आपको एक बेसिक प्रोसेस पता होना चाहिए. मे बी कभी भी कुछ भी दे कैन आस्क, तो एक बेसिक प्रोसेस क्या क्या यूज होता है और क्या प्रोसेस होता है, यू नीड टू नो. ठीक. तो TALL देख लेते हैं. इट्स टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. इट अफेक्ट द स्टेम सेल इन द बोन मैरो दैट प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड T lymphocytes. T lymphocytes के साथ एक B lymphocytes होते हैं. B lymphocytes. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. इवन दे आर मूविंग टुवर्ड द बेसिक बायोलॉजी. तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए. सेल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स के WBC के कितने टाइप्स है, T सेल्स हैं, B सेल्स हैं. तो B सेल्स के कितने टाइप्स हैं, T सेल्स के कितने टाइप्स हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज कैसे काम करते हैं. तो एक बेसिक डेटा का इंफॉर्मेशन होना चाहिए आप लोगों के पास. T सेल प्रोवाइड अ पर्सन विद इम्यूनिटी. ये हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, एंड द किलिंग सेल्स कैरिंग इन्फेक्शन, एक्टिवेटिंग अदर इम्यून सेल एंड रेगुलेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. दीज आर protecting the body from the any other infections, और जिसकी वजह से if they are inactive and our body can get the disease, and that cause the major reasons behind the if anybody get the sufferings. अगर आपको फीवर भी होता है तो उस केस में भी these cell become active. कई बार आप देखते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है. These are T cells which are active against the कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले दीज आर प्लेइंग एज ए रोल ऑफ गार्ड्स. जैसे बिल्डिंग के बाहर गार्ड खड़ा है, आपसे पूछा जाता है, सिमिलरली दे आर आस्किंग हु आर यू, तो वो भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड दे आर PUBG खेला जाता है कि फाइट की जाती है बॉडी के अंदर. अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एंट्री में, देन यू गेट अ फीवर फॉर 2-3 days. So we need to take antibiotic from the outside to cure it. The TOL is a rapid and progressive type of blood cancer in which T cell starts destroying healthy cells. तो जहां पे अपनी बॉडी की सेल ही डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देती हैं अपनी बॉडी की सेल को ही. नोन एज ऑटो इम्यून. ऑटो इम्यून के बारे में सुना होगा, आई ऑल्सो टीच यू ऑटो इम्यून. तो ऑटो इम्यून में हमारी बॉडी की हेल्दी सेल को ही वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं. दैट्स कॉज टू द ब्लड कैंसर इन दिस केस. So this is all about the TOL. It's about the CRISPR-Cas9 and how the CRISPR-Cas9 is used. What is the role of restriction endonuclease? What are the codons? किस टाइप में हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या चीजें होती है. तो क्वेश्चन इस पे पूछा गया, What is the Cas9 protein that is often mentioned in the news? अगर आपको सिंपल सा पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं. It's a molecular seizure. अगर आपको पता है तभी. Cas9 is a molecular seizure that used in a targeted gene editing, and the asked in 2019 because of the Nobel Prize. It was asked in the 2021. What are the research and the development achievement in the applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poor section of the society? तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसेंट की लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में लिखना है, कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए. इसमें आप क्रॉप्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि जैसे जो क्रॉप्स बनाई जाती है स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस के लिए, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है. वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का भी यूज होता है. तो कैसे वो हेल्प कर सकता है. आप जैसे मदर डेयरी का दूध खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है ना फोर्टिफिकेशंस, तो फोर्टिफिकेशन का भी यूज होता है. यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन दिस क्वेश्चंस.